होता है कि एक इंसान का एक बहुत ही लंबा पास्ट होता है एक सिंगल चीज का, और वो उस चीज को फॉरगिव नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मान लो किसी का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चाइल्डहुड था, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में सारा टाइम सोचे जा रहा है। ही जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम, एंड बहुत कुछ लोगों का बहुत डिस्टर्ब चाइल्डहुड होता है, एंड दे थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम। वो बस सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। या फिर अगर किसी की बुलिंग वगैरह हुई काफ़ी चाइल्डहुड में, तो अब वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचता है। एंड देन देयर इज दिस गिल्ट इनसाइड विच इज़ दिस हेल्पलेसनेस फीलिंग, और वो उस चीज़ को मिटाना चाहता है। उसका ब्रेन उसको कहता है, अगर मान लो किसकी बुलिंग वगैरह हुई थी पास्ट में, तो उसका ब्रेन उसको कह रहा है कि तू लड़ा क्यों नहीं, तू लड़ा क्यों नहीं, तू लड़ा क्यों नहीं, तुझे लड़ना था, तुझे लड़ना था, तू लड़ा क्यों नहीं, तू लड़ा क्यों नहीं। और उसके दिमाग में सारा टाइम यही आया जा रहा है, और वो उस पास्ट को माफ़ ही नहीं कर पाता है अपने, बिकॉज उसके दिमाग में बार बार ऐसे आया जा रहा है, तू लड़ा क्यों नहीं, तू लड़ा क्यों नहीं, तू लड़ा क्यों नहीं। द थिंग इज दैट, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि ये सारी चीज़ें सारा टाइम चलती रहती हैं उसके ब्रेन के अंदर, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलती हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि ब्रेन एक अजीब सी स्टेट में चला जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्टेट नहीं होती है। अब ब्रेन बड़े स्टेप्स लेने को बोलता है तुम्हें, तुझे बहुत बड़े स्टेप्स लेने होंगे तभी ये ब्रेन शांत होगा। तुम्हारे दिमाग में ऐसे आने लगता है कि मेरे को शांति तभी मिलेगी अगर मैं बहुत बड़े कुछ स्टेप्स लेता हूँ। ज़िंदगी में मुझे कोई भी अचीवमेंट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस इस चीज़ को सॉल्व करना है जो मुझे दिन रात परेशान करती रहती है। मेरा बहुत लंबा पास्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो अब ब्रेन तुमसे बहुत ज़्यादा गंदे स्टेप्स भी लेने को बोलता है, एज वी हैव सीन इन न्यूज़ एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चाइल्डहुड था, और जब वो बड़ा हो जाता है इंसान, तो वो क्या करता है, अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है। बिकॉज अब क्योंकि उसने अपने ब्रेन को शांत करना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। लेकिन उस कत्ल करने से क्या हुआ, जेल में गया वो खुद, और जो बाकी की ज़िंदगी भी बची थी वो भी गई। और किसी की बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई थी, किसी ने बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया था पास्ट में, तो बड़ा होकर अगर कोई और इस किसी को उसको परेशान करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। ही इज़ इवन रेडी टू लाइक मर्डर दैट पर्सन, और जस्ट बहुत ज़्यादा उसे हार्म भी पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसे वो एग्रेशन निकालनी है। दैट्स हाउ हाई, दैट्स द हाई स्टेट्स दैट ब्रेन रीचेस आफ्टर अ पॉइंट, राइट। और अब वो ब्रेन शांत नहीं हो रहा होता है, मैं दिन रात खाए जा रहा है, अंदर से खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। यू जस्ट वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ ऑफ दैट थिंग, और तुम कुछ स्टेप लेना चाहते हो ताकि ये सारी डिस्टर्बेंस जो ब्रेन के अंदर हो रही है ये सब बंद हो जाए, राइट। लेकिन अब तुम्हें ये भी रियलाइजेशन हो गई कि मेरा ब्रेन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये कंप्यूटर एक फॉल्टी कंप्यूटर बन चुका है, और कैलकुलेशंस गलत कर रहा है, और मुझे ऐसे स्टेप्स लेने के लिए बोल रहा है जो कि एक वैलिड स्टेप्स नहीं है। तो तुम अब दोनों चीज़ों में फंस जाते हो कि मुझे स्टेप्स तो लेने हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर मैं स्टेप्स लेता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप्स भी बन सकते हैं। तो मैं अपने ब्रेन जो मेरा ब्रेन जो मुझे स्टेप्स लेने के लिए बोल रहा है, क्या वो स्टेप्स सही भी हैं, या फिर उससे बहुत ज़्यादा गंदी वाली आउटकम भी निकल सकती है। इससे तुम एक सेल्फ पैरालिसिस काइंड ऑफ स्टेट में चले जाते हो, जिसमें कि तुम लाइफ के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हो, तुम बस बैठे रहते हो। तुम बस बैठे रहते हो और ब्रेन को क्वेश्चन करते रहते हो और डरते रहते हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ स्टेप्स लेने के लिए बोल रहा है, तुम वो स्टेप्स नहीं लेते हो, बिकॉज तुम्हें पता है, तुम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो कि ब्रेन गंदे स्टेप्स लेने के लिए बोल सकता है मुझे, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टेट के अंदर नहीं हूँ। और तुम्हारी लाइफ की कुछ मूवमेंट भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये वाली चीज़ तुम्हें दिन रात खाती रहती है, और तुम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, बस इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। तो what will be the really like real steps that can be taken in this state? कुछ तुम्हें स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स लेने होंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जो स्टेप्स में लगता है कि शायद ये स्टेप्स मायने नहीं रखते हैं, शायद वही स्टेप्स मायने रखते हैं, लेकिन तुम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हो, है ना। जैसे कि अगर तुम्हारी बुलिंग वगैरह हुई थी और आज तुम्हें कोई और परेशान कर रहा है, तो तू यू कैन रेज योर वॉइस टू फाइट दैट पर्सन, यू कैन रेज योर वॉइस, और यू कैन बी ओपन विद दैट पर्सन कि क्या कर रहा है तू। तुम्हारा ब्रेन तो तुम्हें बोलता है कि ईट ईट उठा और इसका सर फाड़,
तुम्हारा ब्रेन तुम्हें करता है कि चाकू उठाओ और इसका मर्डर कर, लाइक है ना, यू कैन थिंक ऑफ दिस एग्रेसिव स्टेप्स बट यू डोंट नीड टू टेक सच एग्रेसिव स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो तुम, है ना। और इसके साथ साथ तुम किसी और के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। स्पेशली तुम एक अच्छे काउंसलर के पास जा सकते हो एंड तुम उस काउंसलर के साथ बोल सकते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और क्या वैलिड स्टेप्स हो सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग कि मैं लूँ इस टाइम पे, बिकॉज मैं अपने ब्रेन को नहीं समझ सकता हूँ। बट हाँ, किसी गलत इंसान के पास मत जाना, किसी ऐसे अपने बेवकूफ़ से दोस्त के पास मत जाना एडवाइस लेने के लिए। किसी एक वैलिड एक्सपर्ट वगैरह के पास जाना, काउंसलर के पास जाना, या फिर किसी एक मैच्योर एल्डर पर्सन वगैरह के पास जाना। ऐसे ही किसी और की एडवाइस के अंदर आके कुछ गलत मदद मत कर देना। और इसी के अंदर आ जाता है कि बुद्धा और अंगुलीमाल की एक स्टोरी थी, विच वॉज लाइक, एक टाइम पे एक इंसान था और उसने क्या लिया था, उसने प्रतिज्ञा ली थी, उसने खुद को ये एक प्रॉमिस किया था, कहता कि मैं ना अभी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, कुछ इंसिडेंट हुआ था और उसने कहा कि मैं अब से तभी रुकूंगा जब मैं 1,000 लोगों का मर्डर नहीं कर देता। तो एक फॉरेस्ट वगैरह में था और वो क्या करता कि जो भी वहाँ से गुजरता ऐसे होता तो उनका मर्डर कर देता, और उनका मर्डर करके क्या करता, उनके हाथ की एक उंगली अपने गले में, उसने माला डाली होती थी, एक उंगली वहाँ ऐसे गले में टांग लेता। कोई भी आता उसका मर्डर कर देता, कोई भी आता उसका मर्डर करके उंगली की ऐसे टांग लेता। अब उसका खौफ बन गया, उस फॉरेस्ट के अंदर उसका खौफ बन गया और कोई भी उस फॉरेस्ट के अंदर जाना बंद कर दिया सबने। क्योंकि सुनने में ये भी बात आई थी कि 999 लोगों को वो ऑलरेडी मार चुका है, बस एक और इंसान को उसने मारना है, तो जो भी आएगा वो उसको ज़रूर मारेगा। तो गौतम बुद्ध को ये वाली बात बताई गई जब वो उस एरिया से जा रहे थे। वो कह रहे थे मत जाओ यहाँ से, मत जाओ, उसकी बस उसने एक इंसान मारना है, वो आपको मार देगा। बट बुद्ध वाज लाइक नहीं, वो गए उसी उसी फॉरेस्ट के अंदर। एंड देन द थिंग वाज कि अब तो जैसे वो बुद्धा से मिला एंड गौतम बुद्ध मेड हिम रियलाइज दिस थिंग दैट बाहर की चीज़ों से तू खुद के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तुझे क्या लगता है कि तू 1,000 मर्डर कर भी देगा तो तेरा ब्रेन शांत हो जाएगा? तुझे लगता है ये बात? ये तो तेरा ब्रेन तुझे बहकावे में डाल रहा है कि जब बाहर एक्सटर्नल चेंजेस होंगी तभी मैं चेंज होऊंगा। ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहकावे में डाल रहा है कि बाहर चेंजेस होगी तभी तू चेंज होगा। ये ब्रेन तुम्हारा है, ये तुम्हारा खुद का सेल्फ है। तुम अपने ब्रेन को बोलोगे कि तू ऐसे चेंज होगा, तू नहीं बताएगा कि क्या करने से तू शांत होगा, मैं तुझे बताऊंगा, राइट। सो गौतम बुद्ध मेड हिम रियलाइज दिस थिंग कि बाहर की चीज़ों को चेंज कर भी देगा, 1,000 मर्डर कर भी देगा, तो क्या तू शांत हो जाएगा? क्या खुद को बोली जा रहा है कि तू शांत हो जाएगा फिर? एंड उसके बाद और भी कन्वर्सेशन हुई एंड ही स्टॉप्ड राइट देयर। उसने अपने 1,000 मर्डर पूरे नहीं किए। और ऐसी है कि टाइम एंड रियलिटीज़ में भी मैं यही बात करने वाला हूँ कि लाइक, जैसे ये तुम्हारा ब्रेन है ना। अब ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोल रहा है कि उस टाइम पे तुम्हें ये स्टेप लेना चाहिए था। अगर तुम्हारी बुलिंग वगैरह हुई थी तो ये दिस ब्रेन इज टेलिंग यू ऑल द टाइम कि तुझे फाइट करना चाहिए था, तुझे फाइट करना चाहिए था, तुझे फाइट करना चाहिए था। ऑल द टाइम दिस ब्रेन इज टेलिंग कि तुझे फाइट करना चाहिए था। एंड यू लुक एट दिस ब्रेन एंड यू आर लाइक, वेल बडी, मुझे उस टाइम पे फाइट करना चाहिए। एंड इज लाइक, अभी तुझे तभी शांति मिलेगी जब तू अभी फाइट करेगा। अभी फाइट कर, तभी शांत हो पाएगा, क्योंकि तूने कभी भी ये वाली चीज़ नहीं की थी। बट देयर दिस टाइमलाइन रियलिटीज कॉन्सेप्ट दैट दिस ब्रेन रियली डजंट टेल यू, विच इज़ कि उस टाइम पे रियलिटी कुछ और थी और आज रियलिटी कुछ और है। उस टाइम पे लड़ाई किसी और तरीके से की जाती थी और आज किसी और तरीके से लड़ाई की जाती है। उस टाइम पे मुझे हाथापाई करके उस टाइम पे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए था, बट इस टाइम पे दैट थिंग कैन, मे बी दैट थिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ थी, मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं की, बट इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है वो कोई कुछ और है। तू ऐसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 10 में वो वाला आंसर डाल दे, बट नहीं, यहां का आंसर कुछ और है, राइट। आज कुछ और स्टेप्स हैं, उस टाइम पे कुछ और स्टेप्स थे। यू टेल दिस ब्रेन दैट थिंग कि बड़ी ऐसे होता है।
जैसे तू बोल रहा है ऐसी चीज़ें नहीं रिजॉल्व होने वाली हैं, अगर मैं वो स्टेप्स ले भी लूँ तो आज मेरी लाइफ सॉर्ट नहीं होने वाली है। तू बोल रहा है तो मैं कितना ही सुनूं तेरे को, तू तो बेवकूफ़ है। तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आज किसी और चीज़ की ज़रूरत है और उस टाइम पे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, राइट? सो तुम्हें अपने लंबे पास्ट को थोड़ा सा देखना होगा इस तरीके से, है ना? और धीरे धीरे यू विल चीज़ें सॉर्ट होने लगेंगी, राइट?